चलिए भैया, मंगलवार की सुबह और हफ्ते का डे 2 और वो फ्राइडे को जो बढ़िया अपटिक्स आए थे, उछाल आया था भारतीय बाजारों में, उसके फर्दर लेग्स थे वो कल के सेशन ने दिखाया। बैक टू बैक सेकंड बढ़िया ट्रेडिंग सेशन पैन आउट होता हुआ नजर आया। हां, दिन के दौरान लड़खड़ाए जरूर थे, पर अच्छा मूव भारतीय बाजार में इवेंचुअली बना। पर कल की तेजी के बाद हमने फाइनली फिनिश लाइन वहीं पे जाके थमे, जो एक अहम रेजिस्टेंस जोन है इस बाजार का। ऐसे में मार्केट्स पे क्या करना चाहिए, क्या व्यू बन रहा है, उस पर आगे आऊंगा। पहले नजर कहां मंगलवार है, फिन निफ्टी की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। अच्छा, आज वैसे पेनल्टीमेट सेशन हो जाएगा निफ्टी बैंक की कल की वीकली एक्सपायरी से पहले वाला, तो उसकी अहमियत तो एक तरफ फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी की आज तैयारी हो रही है, साथ साथ निफ्टी बैंक की भी वीकली एक्सपायरी साइकिल की हम लोग आज दरअसल कुछ हद तक तैयारी कर रहे होंगे। यूएस एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद, क्योंकि मंडे को छुट्टी थी, तो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आज वहां पे सेशन रिज्यूम होगा। जो क्यूज आ रहे हैं हमारे पास, वो सिर्फ वो फ्यूचर्स की जो चाल थोड़ी बहुत इधर उधर हुई होगी, वो क्यूज हैं, वो आगे समझा भी दूंगा। अच्छा, आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। तो सभी गुरुओं को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं। इंटरेस्टिंग सेशन था कल का, क्विकली एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा। गैप अप के साथ शुरुआत हुई, उसके बाद अच्छी खासी मुनाफा वसूली का दबाव बनता हुआ नजर आया। हमारे भारतीय बाजार 432 के लेवल तक गए थे जब वो दबाव आया। उसके बाद कहना चाहिए वी शेप रिकवरी, 432 वाला ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर जाके 528 के लेवल्स पे बंद होता हुआ नजर आया। सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव सेशन तेजी का, और देखना होगा कि और फर्दर लेग्स हैं इस अप मूव्स के या नहीं। लेकिन संकेत कह रहे हैं थोड़ा सा पस्त खुलेंगे। गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी के क्यूज हैं 18-19 पॉइंट, हल्का दबाव कह लीजिए। कल की क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द ही हम खुलेंगे, ऐसा कह लीजिए। एशिया क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिएगा। एशिया में भी इसी तरह की लार्जली कामकाज होता हुआ। अब हैंगसेंग तो खैर अपनी चाल चलते हैं, बाकी एशिया आपके सामने इसी तरह की सुस्ती के इंडिकेशंस वहां से आते हुए। यूएस के तो कल क्यूज है नहीं, मतलब बेसिकली यूएस के मार्केट्स में एक्चुअल ट्रेडिंग सेशन था नहीं, पर फ्यूचर्स की तस्वीर दिखाता हूं। कल जब हमारे भारतीय बाजार बंद हो रहे थे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स जो कामकाज कर रहे थे फ्लैट से 1/4% ऊपर थे, और आज सुबह वो यूएस फ्यूचर्स सारे के सारे ऑलमोस्ट 1/4% नरमी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो जो इंडिकेशंस ट्यूसडे के एक्चुअल सेशन के हैं, पहले लग रहा था थोड़ी बहुत फ्लैट से तेजी होगी, अब सब पस्त पड़ रहा है, हल्का पस्त पड़ रहा है। 1/4% के आसपास का दबाव है। तो जो फ्यूचर्स कहां डाइजेस्ट किए थे, फ्यूचर्स कहां खड़े हैं, वो आपकी स्क्रीन पर सुबह सुबह। इसीलिए शायद एशिया भी पस्त है, इसीलिए शायद गिफ्ट निफ्टी के संकेत भी थोड़े से ठंडे हैं। ठंडे इन द सेंस कल की क्लोजिंग लेवल है, तो फ्लैट ओपनिंग होगी भारतीय बाजारों। नीरज जी बगल में बैठे हैं। जब यूएस में कुछ कामकाज नहीं हुआ तो ग्लोबल संकेत कहां से लेकर आए, वो जानेंगे हम लोग। वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रेटजी, और हर्षिता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। कुछ तो कुछ खोज लेना है। हाँ, कुछ ना कुछ क्यूज तो क्यूज है। क्यूज तो क्यूज है। लेबर डे के दिन कुछ नहीं करते क्या वो लोग? नहीं, लेबर डे का मतलब ही होता है श्रमिक दिवस, कुछ नहीं। हमारे तो लेबर डे की छुट्टी नहीं होती, हमारा तो महाराष्ट्र डे की छुट्टी होती, लेबर डे तो कोई तो पूछता भी हमारे नहीं। यहाँ वही लेबर डे मना लेते हैं 1 मई को, मजदूर दिवस। हम लोग हमेशा मनाते रहते हैं। आप काम कर रहे हो, लेकिन अच्छा हुआ उस दिन छुट्टी मिल जाती, क्योंकि हिंदुस्तान में महाराष्ट्र डे से, हमारे महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, Correct. तो हम लेबर डे की छुट्टी एंजॉय कर लेते हैं वैसे। हाँ, तो ग्लोबल क्यूज क्या है? ग्लोबल क्यूज में कल यूएस तो खैर बंद था, तो वहाँ पे एक्चुअल सेशन नहीं हुआ, लेकिन बाकी तो खुले थे ना, यूरोप के और सब जगहों के। ये फ्यूचर ज्यादा वॉल्यूम नहीं आते, वो एकदम छुट्टी मतलब छुट्टी, एकदम मतलब अपने जज्बाती रहते बिना बात के लोग। मुझे वो अच्छे लोग लगते हैं। हाँ। छुट्टी का मतलब कंप्लीट छुट्टी, आधा काम पूरा काम या घर से काम, ये सबको मतलब नहीं। ऑफिस से चला गया तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ऐसे मतलब वहां वालों को, इधर तो क्या है, कलम ऐसे बंद करो, हाँ, ऐसे रख दो, खत्म। अब ये कल मंडे सुबह को मिलेगा खुलेगी, कल। कल सुबह खुलेगी, इससे पहले नहीं। तो यूरोपियन मार्केट को अगर आप देखें तो एकदम फ्लैट से बंद हुए हैं, और चाइनीज स्टॉक्स में बहुत तेजी थी। वहाँ पे जो स्टिमुलस वगैरह दिया ना, मॉर्टगेज को इजी कर दिया, मार्जिन मनी कम कर दी, तो चाइना में राहत पैकेज आया, उससे एक तेजी थी। लेकिन नेट आप देखें तो मूड काफ़ी पॉजिटिव है पूरे ग्लोबल मार्केट का, इंक्लूडिंग यूएस, और वहाँ पे तेजी जैसा माहौल बना हुआ है। कल छुट्टी इसलिए पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आई।
क्रूड का अब मान लो 90 भी हमने डिस्काउंट कर लिया, कल भी तो वही भाव था, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्रूड की भी कोई बहुत चिंता नहीं लग रही है। जो बात मैं आपसे आशीष कर रहा था वही बात अब ग्लोबल एक्सपर्ट भी कहने लगे हैं, जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स, की इतना ज़्यादा पॉजिटिव डिस्काउंट कर लिया कि उनको चिंता होने लगी है। वो कह रहे हैं बड़ा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि हर चीज़ को आप पॉजिटिव ले रहे हैं, क्रूड की कोई चिंता नहीं, बॉन्ड यील्ड की कोई चिंता नहीं, चीन की कोई चिंता नहीं, तो ऐसे में फिर मार्केट कई बार ओवर रिएक्शन दिखा जाता है। तो ये एक अगर आप व्यू समझ लें, ये कोई क्यू नहीं है, ये व्यू है, तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो अभी भी लगता है कि मार्केट बहुत पॉजिटिव है, ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों। कल अपने यहाँ जिस तरह से तूफानी रैली हुई मिड कैप में, वो साफ संकेत दिखा रहा है कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मुझे लगता है ग्लोबली भी और इंडियन में भी अच्छा पॉजिटिव लेके चलिए आप, फ्यूचर मत देखिए। कल ही किसी दिग्गज फॉरेन ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी थी, इसी तरह के व्यू थे कि भाई प्राइस मोमेंटम की इस समय दुनिया है, जो भी ओपिनियन फंडामेंटल्स पे बनती है वो सिर्फ प्राइस के डायरेक्शन पे बनती है। तो आप तेजी मंदी आप उस हिसाब से जस्टिफाई करते हो, इस समय सिर्फ एक्चुअली है ना, स्क्रीन पे सिर्फ भाव देखा जाता है, उसके बाद व्यू पहले एक स्टॉक था जिसका भाव लोगों को 190 लगता था, अब 250 पे रिपोर्ट बन रही है ना, तो भाव भगवान है। तो भाई ठीक है, तो ग्लोबल क्यूज चाइना का तो कुछ हद तक हमने डिस्काउंट कर रहा है जब मेटल्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, उम्मीद ये बिल्ड हो गई कि और कुछ आने वाला है, और कुछ आने वाला है, तो दिल मांगी मोर दिल मांगे मोर अदरवाइज क्यूज न्यूट्रल पॉजिटिव रखिए क्यूज, यस पॉजिटिव क्यूज। ये है भाई ग्लोब के संकेत। खैर गिफ्ट निफ्टी पस्त खुलेगा, एकदम फ्लैट ओपनिंग करेगा, तो अगर वो गैप अप के थ्रू उस रेजिस्टेंस बैंड को पार कर जाते तो मजा आ जाता, लेकिन ऐसा होना नहीं है। वीरू, कल जो मेंशन था पहला रेजिस्टेंस का जोन, एग्जैक्टली वहीं आके हम थम गए और इवेंचुअली क्लोज भी उसी जोन के आसपास डिलीवर करके दिया, और आज खुलेंगे भी उसी पॉकेट में, कहीं इधर उधर नहीं जा रहे। ऐसे में किस तरह के डेटा पॉइंट्स हैं? हमारा वो पहला रेजिस्टेंस जोन तो हम हिट कर गए, दूसरा रेजिस्टेंस जोन 600 के इर्द गिर्द बैठा हुआ है। क्या अप्रोच रखूं आज निफ्टी की? लाइकवाइज निफ्टी बैंक में मंगलवार को क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल का टेक्सचर था जो रेजिस्टेंस तय किया गया था 19,533, 19,511। सुबह मॉर्निंग 511 बाइसेक्ट नहीं हुआ और अल्टीमेटली इंट्राडे हाई था 37, लेकिन अप्रोच थी जो रेंज है उसके डिप को बाय कीजिएगा। बेस था 19,421, वो बेस मिला, मतलब टेक्सचर आशीष आज के लिए भी वही होगा जो कल था। डिप्स को बाय कीजिए, क्योंकि हर रोज हमें पुट राइटर्स का कन्वर्शन मिल रहा है, हमें कॉल राइटर्स का कन्वर्शन भी मिल रहा है। कॉल राइटर्स हर रोज थोड़ा सा अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी यही हुआ। कल का बेस एग्जैक्टली अगर आप देखें 44,310 की ट्रैजेक्टरी थी, और 44,310 ही अगर आप देखें इंट्राडे लो था कल का। हालांकि बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे उतना सक्सीड नजर नहीं आया। कल का रेजिस्टेंस था 44,667, हाई था 46, मतलब दोनों ही इंडिसेस अपनी रेंज में रहे। आज भी डेटा आशीष रेंज बाउंड ही है, बट थोड़ी सी रेंज ऊपर खिसक गई है। दाव या फिर जो हमें ट्रेड सेटअप रखना है वो यही कहता है कि डिप्स को बाय कीजिएगा, वो ज़्यादा रिवॉर्ड करेगी आपको। कल की इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं। 3300 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, 2500 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय, 149 करोड़ रुपए का एफआईएस का इंडेक्स बाय, 1900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, शॉर्ट काटे लगभग 4384 कॉन्ट्रैक्ट, और स्टॉक फ्यूचर्स में 788 करोड़ रुपए की बाइंग, 38 करोड़ की बाइंग, माफ कीजिएगा। यहाँ पे शॉर्ट काफ़ी काटे उन्होंने और लॉन्ग भी काटे। हालांकि उनकी तरफ से कॉल लॉन्ग 1,90,000 करके 1,51,000 शॉर्ट कर दी गई है। इसका मतलब सीधे सीधा वही है कि हमको हायर लेवल्स पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। कॉल राइटर्स के जोन्स को रिस्पेक्ट हमें देनी पड़ेगी। एफआईएस के नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त करीब करीब आपकी स्क्रीन पे आएंगे 5600 खड़े हैं। तो मतलब इस सीरीज में अभी तक एफआईएस ने शॉर्ट पे बटन प्रेस नहीं किया है। मतलब जो वीक, मतलब एक्सपायरी के वक्त शॉर्ट्स कवर हो गए, वो अभी तक शॉर्ट पे नहीं इस वक्त उतर रहे हैं। दैट्स गुड, एटलीस्ट फॉर इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए निफ्टी के अगर आप डेटा को देखें आशीष, तो अभी आप जो कुछ देर पहले कह रहे थे ना कि कॉल राइटर्स का जोन क्या है, 19,600। यस एग्जैक्टली, आज के लिए 19,600 पे और 19,700 पे इन दो कॉल राइटर्स ने ग्रिप ले रखी है, जहां पे करीब करीब 1.5 करोड़ शेयर का आउटस्टैंडिंग हुई है। और नीचे यही कन्विक्शन 19,400, 19,300 के पुट राइटर्स पे है। इसमें कोई राय नहीं। अगर आप स्क्रीन टू स्क्रीन कंपैरिजन करें तो पुट राइटर्स के पास ज्यादा कन्विक्शन है वर्सेस कॉल राइटर्स। तो अभी हम शॉर्ट का तर्क इन डेटा के बीच में नहीं रख सकते।
हमारा तर्क यही होगा, डिप्स को बाय कीजिएगा। और क्यों? आपके स्क्रीन पे जो पिरामिड्स आएंगे वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई फोर्स नीचे लेके आती है, ये जो वाइल्ड ब्लू कैंडल्स हैं, आई मीन पुट राइटर्स का कन्विक्शन ज्यादा है वर्सेस कॉल राइटर्स, तो हमारे पास स्ट्रेट सेटअप कहता है कि इट्स अ लॉन्ग एंड बाय ऑन डिप्स का मार्केट। क्या है डिप की डेफिनेशन? बेस वन आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 19461। जैसे कि कल एक पिवट पॉइंट ने काम किया 19537 ने, आज के लिए ड्यूरिंग द डे पिवट पॉइंट है 19461 413। जब हम बाय ऑन डिप्स की बात करते हैं तो ये एक वो जोन होगा, या फिर इसके थोड़ा सा 5-10 पॉइंट ऊपर की तरफ। याद रखिएगा, एज ऑफ नाउ अगर आप कोई डिप पे ट्रेड लें तो 584606 हमारा एग्जिट जोन रहेगा आशीष। हमें रोज बरोज इसी तरीके से एग्जिट करना पड़ेगा। हाँ, 606 के ऊपर सस्टेन करेगा, दैट मीन्स हम इस कॉल राइटर के जोन के ऊपर सस्टेन करने को तैयार हैं। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 635 677 पॉसिबल है। ये है निफ्टी पे अप्रोच, और बेस वन जब तक वॉलेट नहीं हो रहा है, नो शॉर्टिंग थॉट्स। आता है निफ्टी बैंक पे। यहां पे आपको पिरामिड्स दिखाएंगे क्लियरली कि टसल और एक फाइट जोन है आशीष, 44500 44700। ये एक स्ट्रगलिंग जोन है। अच्छी बात है, कल बैंक निफ्टी में पीएसयू स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स क्लोज एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा दिखाई दे रहा था, दैट्स गुड। बट अभी भी 45,000 और 44,500 पे 44,700 पे फाइट है, नो डाउट अबाउट दैट। अप्रोच क्या रहेगी? यहां पर भी बेस वन, याद रखिएगा बेस वन थोड़ा सा ऊपर बैंक निफ्टी में खिसक के आ गया है, एंड इट्स 44,390 280 आशीष। इसके ऊपर 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट प्लस माइनस चलते हैं, इसके ऊपर के किसी भी डिप को बाय करना है। बट एज ऑफ नाउ आशीष, कॉल राइटर्स के जोन्स को रिस्पेक्ट देते हुए 44,710 772 रेजिस्टेंस 1, यहां पे अपने प्रॉफिट्स को आपको कैश में कन्वर्ट करना है एज ऑफ नाउ। पीएसयूज का कंट्रीब्यूशन एडमायर में करता हूं, बट यहां पे प्रॉफिट्स को बुक करेंगे अगले ट्रेड के लिए फॉर 892940 और माइट बी 45080 तक के लिए। हम तभी दाव खेलेंगे जब हम 44772 के इस पिवट पॉइंट के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे आशीष। ये है भाई आज की निफ्टी बैंक की मंगलवार के दिन की स्ट्रैटेजी आप लोगों की स्क्रीन पर। अब हर्षदा से जान ली जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज एस्कॉर्ट्स पर पहले नजरें रखी जाएंगी। वैसे भी स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है बिक्री के आंकड़ों आने से पहले, लेकिन यहाँ पर जो अपडेट है वो दरअसल प्राइस हाइक का आ रहा है। कंपनी कह रही है कि 16 सितंबर ऑनवर्ड्स ये अक्रॉस द बोर्ड अपने सारे ट्रैक्टर्स की कीमतों में इजाफा ला रहे हैं। प्राइस हाइक्स सारे मॉडल्स और वेरिएंट्स और ज्योग्राफीज में लागू होती हुई दिखाई देंगी। तो एक प्राइस हाइक का अपडेट यहाँ पर। IEX, जैसे आप हेडलाइन में मेंशन भी कर रहे थे कि अगस्त का अपडेट आया है कंपनी की तरफ से, जहां पर टोटल इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम में 21% तक का सालाना इजाफा देखने को मिला है। डे अहेड मार्केट वॉल्यूम में 7% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है सालाना आधार पर। रियल टाइम मार्केट वॉल्यूम में भी 21% तक का इजाफा है, और क्लियरिंग प्राइस दरअसल 33% बढ़कर 6.89 रुपीज प्रति यूनिट पर आ गई है। तो नंबर्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये एक पॉजिटिव है। M&M फाइनेंशियल के अगस्त का जो अपडेट आया है वहां पर डिसबर्समेंट्स में करीब 15% तक की वृद्धि है, और ये आंकड़ा करीब 4,400 करोड़ के आसपास आया है ईयर ऑन ईयर। कलेक्शन एफिशिएंसी स्टेबल है 96% पर। स्टेज 3 और स्टेज 2 एसेट्स में ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिले, बहुत ही सीमित दायरे में है अगर आप जून से तुलना करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प भी रेडार पर रहेगा, जहां पर एथर एनर्जी जो एक प्रोमिनेंट ईवी प्लेयर है भारत में, हीरो मोटोकॉर्प पहले से एक इन्वेस्टर है, वहां पर कुछ और निवेश करता हुआ दिखाई देगा। राइट्स इशू में दरअसल हीरो मोटोकॉर्प पार्टिसिपेट कर रहा है, और उस लिहाज से करीब 550 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट एथर में अतिरिक्त हीरो मोटोकॉर्प करेगा। इसके अलावा कुछ और खबरों में आज ऑयल इंडिया भी है। ऑयल इंडिया के बोर्ड ने दरअसल एक इक्विटी कंट्रीब्यूशन करीब 1740 करोड़ का नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अप्रूव कर दिया है। ऑयल इंडिया करीब 49% हिस्सेदारी रखेगा इस पर्टिकुलर जेवी में, 51% असम गैस की होगी। तो ये भी स्टॉक आज रेडार पर। एवेन्यू सुपरमार्ट की तरफ से भी एक अपडेट आ रहा था। इनका स्टोर काउंट दरअसल बढ़ रहा है क्योंकि गुजरात के मोरबी इलाके में इन्होंने एक नया स्टोर खोला है, और 333 स्टोर्स अब कंपनी के ऑन डेट आ चुके हैं। रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट सीधा सौदा में, और उसके बाद 8:30 बजे भी और डिस्कस होती रहेगी। क्विकली यहां पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पर फिर निफ्टी की एक्सपायरी अपनी जगह। यूएस का सेशन आज रिज्यूम होगा एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करने का तरीका है टीचर्स डे बनाना। आज प्रेसिडेंट मुर्मू
नेशनल टीचर्स अवार्ड 2003 देंगी 75 सिलेक्टेड अवार्डीज को दिल्ली के विज्ञान भवन में। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, ये आईपीओ की आज लिस्टिंग होने जा रही है। 99 रुपीज का इशू प्राइस, 88 टाइम्स ये आईपीओ भरा था। रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग के आईपीओ का डे 2 है, कल बंद होगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज शाम को 4:30 बजे एक सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने जा रहा है। इतना ही बताया इन्होंने, देखते हैं क्या निकल के आता है। एक्स डिविडेंड में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट कंपनी नहीं है। हाँ, इरकॉन जरूर ₹1.20 का एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। एसएनपी का ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई और उसके साथ साथ हमारा कंपोजिट पीएमआई सुबह 10:30 बजे आएगा। ऐसे ही साउथ कोरिया का जीडीपी, बहुत सारे आंकड़े हैं उसमें इंपॉर्टेंट बताता हूं। साउथ कोरिया का जीडीपी, ऑस्ट्रेलिया की इंटरेस्ट रेट डिसीजन, मेरे ख्याल से सुबह 10 या 10:30 बजे इंडिया समय अनुसार वो ऑस्ट्रेलिया का डिसीजन आ जाएगा। और फिर यूएस में आज टोटल व्हीकल सेल्स नंबर्स, फैक्ट्री ऑर्डर्स वगैरह आएंगे। एफएम निर्मला सीतारमन आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है मुंबई में, उसमें इनॉग्रल एड्रेस डिलीवर करेंगी। सुबह 10 से 11 के बीच में वो इनॉग्रल एड्रेस है। INDIA फ्लोर रीडर्स की अपोजिशन ब्लॉक की आज मीटिंग, वो जो स्पेशल पार्लियामेंट सेशन आना है उसकी तैयारी करना चाहते हैं। एशिया कप में अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका 3 बजे। कल क्या हुआ नेपाल वाला? जीत गए हम लोग। चलो, जीतना था वैसे, अच्छा कन्विंसिंगली जीते या वहां पे मैंने गड़बड़ा? देखा नहीं, मुझे बताया 10 विकेट से जीते हैं। हाँ, तो फिर तब बनता है। चलिए भाई, अफगानिस्तान श्रीलंका देखना चाहे तो 3 बजे। आज हमारी वर्ल्ड कप की क्रिकेट टीम का अनाउंसमेंट होगा दोपहर 1:30 बजे। और आज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी है। मदर टेरेसा की आज ही के दिन 87 ईयर्स की एज पे डेथ हुई थी। तब से यूएन मानता है कि आज का दिन मनाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इस दुनिया में अगर कुछ है तो पॉवर्टी इरेडिकेट करना है। तो आप चैरिटी करिए। आप चाहें तो अपन दोनों ब्रेक में डिस्कस कर सकते हैं कैसे कैसे अच्छा, अच्छी कमोडिटी पिक्स कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से रविंद्र राव साहब ने भेजी है। दिखा दीजिए क्विकली स्क्रीन पर एक्टर साहब। नेचुरल गैस बेचना है, 225 के स्टॉप के साथ 217 के लक्ष्य है, दबाव देखने को मिलेगा। लाइकवाइज चांदी पे भी एक सेल आइडिया है, 75,060 का स्टॉप है, 74,200 के लक्ष्य। इस नोट पर जाते जाते गिफ्ट के साथ छोड़े जा रहा हूं। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय है।